नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपए का सिक्का घर में इस जगह पर रख देना, रातों रात चमक जाएगा भाग्य। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक रहने वाली हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी। और किसी भी दिन नवरात्रि में किसी भी दिन आपको 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। 1 रुपए का सिक्का सिर्फ आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। आपका भाग्य ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है उनके घर में भी धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, सर पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि ये एक उपाय, ये 1 रुपए का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो नवरात्रि के 9 दिन में ये उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है। और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते हैं कि हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूकें। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा हमारे घर में आती हैं, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो विशेष कर ये उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पे कर्जा है वो लोग भी इस उपाय को ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस तरह से ये उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वो लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सरफ से उसे पहले ही आपको साफ़ करके रख लेना है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर लेनी है रोली और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने, यानी ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है रोली का। पहले माता रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डालने हैं, यानी वो चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे माँ, हे अम्बे माँ, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना, अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और नवरात्रि में ये सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नौमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो ये उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर नौमी तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है, ठीक है ना। चावल के साथ ही उठाना है, चावल और सिक्का दोनों चीज़ों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीज़ों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको ये सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको ये सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद है।
अब ये सिक्का साधारण नहीं है, ये सिक्का ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाएगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगा और आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करेगा, आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें ये चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़रूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं, ठीक है ना, तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज़ हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं, ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माताओं को समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में आप ये दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, 2 तरह की कौड़ी आती हैं। कोई सी कौड़ी आपको लेनी है, 2-2 रुपए की या 3-4 रुपए की ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से, बाज़ार में, मार्केट में जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको ये 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है नवरात्रि में, ठीक है ना। और फिर आपको इसे उठा लेना है और जहाँ भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है या जहाँ आप नौकरी करते हैं, वहाँ अगर रख सकते हैं तो वहाँ पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ भी वर्क करते हैं, बस वहाँ पर ये पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है, आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर नवरात्रि में किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए, उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत छोटा उपाय भी है लेकिन बहुत लाभकारी भी है। देखिए, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगता है, क्योंकि घर में जब किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा का पूरा घर परेशान रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें, कभी घर में कोई बीमार ना रहे, है ना। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं ना, तो थोड़ा भी पैसा होगा ना, उसमें भी इंसान सुखी रहता है। उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है जब पूरा परिवार सुखी होता है। अब बीमारियों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय आपको करना है। आपको उपाय को करने के लिए जल लेना है, ठीक है ना, और नीम के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहाँ भी नीम का पेड़ आपको दिखे, नवरात्रि में नीम के पेड़ को जल चढ़ाइए और फिर देखिए आपके घर से बीमारियाँ कैसे दूर होती हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। नीम का पेड़ जो होता है, इसमें माता रानी का वास होता है। ऐसा समझ लीजिए, इस उपाय को करने से जितनी भी बीमारियां घर में हैं तुरंत के तुरंत दूर होने लगती हैं। तो जो लोग ये उपाय करते हैं उन्हें इसका चमत्कार पता है। जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें। अगर कोई बीमार है तो स्वस्थ होता चला जाएगा, अगर कोई बीमार नहीं भी है तो कभी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। तो नवरात्रि के ये उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। विशेषकर 1 रुपए के सिक्के वाला वो लोग ज़रूर करें जो लोग बहुत ज़्यादा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं। साथ ही साथ कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाकर जाएं, जय माता दी लिखकर जाएं, जिससे कि माँ आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें और आपके घर को धन सुख समृद्धि से भर दें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।